हीरापुर गांव में कानाराम नाम के सेठ रहा करते थे। सेठ जी पेशे से एक व्यापारी थे। नाम तो उनका कानाराम था, लेकिन कान से राम सुन ले ये उनके बस में नहीं था। कानाराम सेठ के यहां उनका नौकर रोशन लाल भी रहता था। अब क्या कहें, उसका नाम तो रोशन लाल था, लेकिन आंखों से अंधा था। एक बार की बात है, सेठ जी के यहां व्यापारी आया। उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी जयराम जी की। अरे क्या खा गया? भाई साहब, सेठ जी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, जोर से बोलिए जरा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप ये हीरे देख लीजिए और सेठ जी को बता दो कि मदन लाल सुनार आए हैं हीरे लेकर। अरे भैया, उसे क्या दिखा रहे हो? वो तो अंधा है। मुझे दिखाओ इधर। व्यापारी अपना माथा पकड़ लेता है कि आज कहां फंस गया। वो सेठ से कहता है, सेठ जी, ये हीरे गुजरात से लाया हूँ, बड़े कीमती हैं, आप इनके क्या दाम दोगे? खीरे खाकर पिताजी गुजर गए। ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। वो व्यापारी जल्दी से हीरा उठाकर अपना माथा पकड़कर भाग जाता है। रोशन लाल सेठ से कहता है, सेठ जी, वो हीरे लाया था, आपके बहरेपन की वजह से भाग गया। तू मुझे इतनी जोर जोर से क्यों बता रहा है? क्या मैं बहरा हूँ? और जब तुझे वो भागता हुआ दिख रहा था तो तूने उसे रोका क्यों नहीं, अंधे कहीं के? सेठ जी, मैं तो पहले से अंधा हूँ, मैं कैसे देखता उसे? थोड़ी देर बाद वहां एक तोतला आदमी आता जाता है और सेठ जी से कहता है, जयलाम दीती थेत जी, मुझे एक थोनेती अंदूठी दिखा दो। अरे रोशन लाल भैया, तू ही इसे देख ले, लगता है इसके मुंह में कुछ फंस गया है। अरे सेठ जी, इसे एक सोने की अंगूठी चाहिए, वो दे दो। अरे जब तेरे को अंगूठी ही चाहिए थी तब तू टूटी टूटी क्यों कर रहा था, मोथा कहीं का। रोशन लाल उसे अंगूठी दे देता है और तोतला पैसे देकर चला जाता है। ऐसे ही दोनों में नोक-झोंक चलती रहती है। साल बीते, महीने गए, न सेठ के कानों में कोई फर्क आया और न ही रोशन लाल की लालटेन जली। एक बार की बात है, सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे थे। तभी एक औरत अपने पति के साथ रोते हुए आती है। सेठ जी मुझे बचा लो। क्या चबालू, क्या चबालू, बताओ। सेठ जी, बचा लो कह रही है वो। अच्छा बचा लो, क्या बचाऊं माँ जी, बताओ मुझे। कुछ गुंडे मेरे ये हार छीन रहे हैं, आप रख लो जल्दी से। कानाराम सेठ उस औरत से वो हार ले लेते हैं और उसे रखने अंदर चले जाते हैं और रोशन से कहते हैं, रोशन, मैं इसे अंदर रखने जा रहा हूँ, तब तक तुम बाहर देखते रहना, कहीं कोई गुंडा ना आ जाए। ये कहकर सेठ अंदर चला जाता है। रोशन लाल अंधी नजर से टकटकी लगाए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद सेठ जी बाहर आते हैं और आकर देखते हैं कि उस औरत का पति मरा पड़ा है और वो औरत बेहोश पड़ी है। अरे रोशन, तू उधर क्या देख रहा है? और इन दोनों को क्या हुआ? कौन आया था यहाँ, बता। सेठ जी, मैं तो बाहर देख रहा था, गुंडों को मैंने नहीं देखा, ये कैसे हुआ? अबे तू तो अंधा है, तू बाहर क्या देख रहा था? सेठ जी, आप ही तो कह गए थे। कानाराम अपना माथा पकड़ लेते हैं और इतने में औरत उठ जाती है और रोकर कहती है, अरे बचाओ बचाओ, इन दोनों ने मेरे पति को मार डाला, कोई बचाओ। अरे माँ जी, आपके पति तो सो रहे हैं, तो फिर आप जगाओ जगाओ क्यों कह रही हैं? उन्हें सोने दीजिए ना। सेठ जी, इस औरत का पति मर गया है और ये चिल्ला चिल्लाकर हम पर इल्जाम लगा रही है। सेठ जी रोशन लाल की बात सुनकर चौंक जाते हैं और तभी पुलिस आ जाती है और सेठ जी को पकड़ के ले जाती है और थाने में जाकर रोशन लाल से पूछती है, अच्छा ये बताओ, तुमने वहाँ क्या देखा? सर जी, वो तो अंधा है, वो क्या देखेगा। अच्छा तो तुम बताओ, तुमने वहाँ क्या सुना, क्या देखा? पुलिस जी, सेठ जी बहरे हैं, थोड़ा ऊंचा बोलिए। अब तुम तो ठीक हो ना कान और आंख से? तुम बताओ ये कैसे हुआ? पुलिस जी, मैं तो बेहोश थी, मैंने न कुछ सुना और न कुछ देखा। पुलिस ये सुनकर अपने बाल नोचने लगती है कि आखिर ये केस कैसे सुलझेगा।
और एक एक दिन जब कानाराम और रोशनलाल अपनी दुकान पर बैठे थे, तब सेठ जी अपनी दुकान पर रखे सोने के गहने देखे तो चिल्ला पड़े। अरे रोशनलाल, ये गहने और अंगूठी तो सब नकली हैं। यहाँ से असली सामान कौन ले गया? सेठ जी, मुझे क्या पता, मेरी तो आंखों में बत्ती ही नहीं है। तो क्या देखता, पहले उस औरत का पति मर गया था, अब कोई हमारी चोरी ही कर ले गया। तू सही कह रहा है रोशनलाल। मुझे लगता है कोई चोर हमारे पीछे ही पड़ गया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस के पास जाकर इस बात की सूचना दे देता हूँ। तब तक के लिए तू यहाँ पर नजर रख और ध्यान रखियो, कोई मेरे दुकान से गहने ना ले जाए। सेठ जी, अब कौन क्या ले जाएगा, ये तो सब नकली रखा है ना। अबे तू भी पागल ही है। ये बात तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि इस दुकान में नकली गहने रखे हुए हैं। बात तो ठीक है सेठ जी, मैं अपनी तेज नजर रखूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। अबे घनचक्कर, पैनी नजर क्या रखेगा, तेरी तो नजर को भी नजर नहीं है। रोशनलाल अपना सर खुजलाने लगता है और कानाराम वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बीतने के बाद वो औरत एक बार फिर आती है। पहचाना? नहीं मैडम, आप कौन, सेठ जी की पत्नी है क्या? नहीं, मैं वो औरत हूँ जिसके पति को तुम लोगों ने मार दिया था अपनी दुकान में। हाँ याद आया, उस दिन मैडम कोई हमारी दुकान के सोने के गहने ही चुरा ले गया था और ये नकली गहने रख गया था। पता ही नहीं चला कौन आया था उस दिन। तभी वो औरत एक थैला निकाल कर देती है और कहती है, ये मेरे कुछ और गहने हैं जिसे मैंने उस दिन उन गुंडों से बचाया था। तुम एक काम करो, इन गहनों को अपने सेठ जी के गहनों के साथ रख दो और जब मैं वापस आऊं तो यही थैला दे देना। ठीक है मैडम, मैं अपने सेठ जी की असली गहनों वाली अलमारी में रख दूंगा, ठीक है। ये कहकर रोशनलाल अंदर जाता है तो उसके पीछे पीछे चुपचाप वो औरत भी जाती है और कानाराम की अलमारी को देख लेती है और रोशनलाल से कहती है, रोशन भैया रुको जरा। अरे मैडम, आप यहाँ क्यों आ गई? बाहर इंतजार करती। ये सेठ जी की खुफिया जगह है जहाँ पर कोई नहीं आता सिवाय मेरे, क्योंकि मैं अंधा हूँ ना, तो मुझे पता ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। तभी तो पीछे आई हूँ, कहीं तुम मेरे गहने सेठ जी के गहनों के साथ न मिला दो। लाओ मैं रख देती हूँ, तुम बाहर जाओ और सेठ जी पे नजर रखना, कहीं वो यहाँ ना आ जाएं। हाँ सही कहा मैडम, अच्छा याद दिलाया। तुम आराम से यहाँ रहो, मैं बाहर जाकर बैठता हूँ। कहीं सेठ जी ने मुझे वहाँ नहीं देखा तो गुस्सा हो जाएंगे। ये कहकर अपने रोशन भैया उस औरत को सेठ जी की खुफिया अलमारी के पास छोड़ देता है और बाहर जाता है और बैठ जाता है। इधर वो औरत सेठ जी का सारा माल इकट्ठा करने लगती है और बाहर आकर कहती है, अच्छा मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, सेठ जी आए तो कहना सब ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा अपने सेठ जी को। वो अलमारी तो नहीं छुई ना, जो उस अलमारी के पीछे है उसमें सेठ जी के असली हीरे रखे हैं। वो औरत जैसे ही हीरो की बात सुनती है तो उसके मन में और लालच उठ जाता है और वह कहती है, अरे वो हीरो वाली अलमारी तो वहां थी ही नहीं, लगता है कोई चुरा के ले गया है, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ हाँ, जाओ देख कर आओ, कहीं सेठ जी की अलमारी के हीरे भी कोई चुरा ले गया तो वो रोड पर आ जाएंगे। ये कहकर वो औरत फिर से अंदर चली जाती है और रोशनलाल उठकर धीरे से बाहर से कुंडी लगा देता है और बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज आती है, अरे रोशन भैया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कहाँ है अलमारी? वहीं कहीं होगी, ध्यान से देखो। अब तो उस औरत ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन उसे वो अलमारी नहीं दिखाई दी। अब गुस्से में उस औरत ने कहा, अबे कहाँ है अलमारी? पूरी जगह देख लिया, आखिरी बार तुमने कहाँ देखी थी उस अलमारी को? मुझे सही से बताओ। मैडम, मैं कैसे देख सकता हूँ, मेरी तो आंखों के नाम पर बस डेमो लगा हुआ है। मैंने तो बस सेठ जी के मुंह से सुना है अलमारी के बारे में। ये बात सुनकर वो औरत को गुस्सा आता है और वो जैसे ही वापस आती है तो दरवाजे को बंद देखकर चिल्लाने लगती है और कहती है, अब ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? सेठ जी ने देख लिया तो मुझे बहुत मारेंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अभी खोलता हूँ आकर। जैसे ही रोशनलाल दरवाजा खोलने जाता है वैसे ही सेठ जी आ जाते हैं
और उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो तू है वो चोर जो मेरे खुफिया कमरे में चोरी करने जा रहा था। अरे सेठ जी, मैं चोरी करने नहीं जा रहा था, बल्कि उस औरत को बाहर निकालने जा रहा था जो आपकी अलमारी को ढूंढ रही थी। जैसे ही अलमारी की बात सुनी तो सेठ जी घबरा गए और जल्दी से पुलिस को फोन किया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आकर जैसे ही दरवाजा खोला और उसी औरत को देखकर पुलिस ने कहा, अरे तुम तो वही हो जिसका पति उस दिन इन दोनों की दुकान में मर गया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो अब? तभी रोशनलाल बोल पड़ता है, अरे पुलिस अंकल, ये अपने गहने रखने आई थी और सेठ जी की अलमारी पूछ रही थी। अब मुझे तो दिखाई ही नहीं पड़ता कि कौन है, क्या कर रहा है। तभी सेठ जी रोशनलाल की कनपटी पर एक जोर का थप्पड़ रख देते हैं और कहते हैं, उल्लू कहीं के दिखाई नहीं देता तो सुनाई तो देता है ना। वो मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे सारे माल लूटने आई है। सच सच बता, तू यहाँ क्या करने आई थी, नहीं तो डंडा मार के सही कर दूंगा। तभी कानाराम बोल पड़े, अरे पुलिस जी, आपको दिखाई नहीं देता? वो चोरी करने आई है और आप उसे ठंडा देने की बात कर रहे हो। ओफो, हम ठंडा नहीं डंडा देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अंडा भी दोगे? एक बात बताओ, आप तनख्वाह सरकार की लेते हो या इन चोरों की, जो आप इन्हें ठंडा और अंडा दिए जा रहे हो? पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कानाराम की बकवास सुनते सुनते। तभी मौका देखकर जैसे ही वो औरत भागने की कोशिश करती है, तभी वो औरत कानाराम से टकरा जाती है और कानाराम उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है ठंडा पीने की। पहले ये बता कि मेरे सारे गहने कहाँ हैं? पुलिस वाला उस औरत को डंडा दिखाने लगता है और वो औरत सब सच सच बताने लगती है। दरअसल मेरा पति और मैं यहाँ चोरी ही करते हैं। मैं भाग कर लोगों की दुकान में आती हूँ और मौका पाकर मेरे पति ऐसे ही मरने का नाटक करते हैं और मैं दुकान में मौका पाकर उनकी चीज़ों को नकली चीज़ों से बदल देती हूँ। उस दिन मेरा भाग्य अच्छा था कि मुझे ये दोनों मिले, एक अंधा था और दूसरा बहरा, लेकिन आज इसी अंधे ने मेरी बैंड बजा दी। तभी रोशनलाल कहता है, सेठ जी, मुझे भी उस औरत को मारना है, इसने मुझे बेवकूफ बनाया है। तू कैसे मारेगा इसे? तू तो अंधा है। अंधा हूं तो क्या हुआ, अंधा धुंध मारूंगा इसे। तभी पुलिस वाला गुस्से में कहता है, चल जल्दी से अब ये बता, तेरा पति जिंदा है या मर गया? वो तो जिंदा है और घर पर है। जो मैंने तुम दोनों की दुकान से गहने बदले थे, उसी को बेचने की तैयारी कर रहा होगा। पुलिस जाकर उस औरत के पति को भी पकड़ लेती है और रोशनलाल से कहती है, जो काम हम आंख वाले नहीं कर सके वो इस अंधे ने कर दिखाया। पुलिस को ये लोग हर बार चकमा देकर निकल जाते थे, लेकिन रोशनलाल ने नादानी में ही सही आज इन्हें पकड़ा दिया। बस सेठ जी, आपकी अलमारी भी आज बच गई। कौन सी अलमारी? वहां कोई हीरे की अलमारी नहीं है। मैं तो बस इस अंधे की वजह से बोलता था, ताकि इस अंधे को लगता रहे कि मेरे कमरे में कोई कीमती हीरा है, ताकि ये सही से दुकान पर ध्यान दे सके। लेकिन आज ये मेरा झूठ काम आ गया और मेरा ये बहरे सेठ के अंधे नौकर ने भी आज सेठ को बचा लिया। तो सेठ जी इतने दिनों ने मुझे रोज अलमारी की बात बताकर मुझसे ज्यादा काम करवाते थे। दाम नहीं देता था, तुझसे काम लेता था। तू तो अंधा है इसीलिए। तो आप भी तो बहरे हो। जब आप पैसे देते थे तो मैं कम ही बताता था और अपना काम भी तुमसे करवा लेता था। ये बात सुनकर सेठ जी अपनी छड़ी उठाकर उसे पीटने लगते हैं। पुलिस भी समझ जाती है कि इन अंधे और बहरे का कुछ नहीं हो सकता।